ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस की पकड़ धकड़ आज भी जारी है। पुलिस ने बगैर हेलमेट बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वाले 150 से ज्यादा शहरियों को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने पकड़े गए शहरियों को जुर्माने किए और मुतादिद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। आपको अपडेट करें, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस की पकड़ धकड़ आज भी जारी। पुलिस ने बगैर हेलमेट बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वाले 150 से ज्यादा शहरियों को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने पकड़े गए शहरियों को जुर्माने किए और मुतादिद को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आपको अपडेट करें, मुल्तान ट्रैफिक जुर्मानों और मुकदमात की भरमार, अदालतों में रश लग गया। बगैर हेलमेट बगैर लाइसेंस पकड़े गए 150 शहरियों को अदालतों में पेश किया गया। अदालत के शहरियों को जुर्माने किए गए, जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रैफिक कवानीन में तरमीम पर मुकदमात का इंदराज फौरी न किया जाए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा महर इमरान से। महर इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल बात करेंगे ट्रैफिक कवानीन में तब्दीली के बाद जो नए कवानीन का इतलाक होते ही मुल्तान पुलिस की जानब से पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। जिसके पास हेलमेट नहीं उसके ऊपर भी पर्चा दे रहे हैं, उसके साथ जिसका लाइसेंस नहीं, जिसकी उम्र कम है या ट्रैफिक वायलेशन पे मुकदमात का अंदराज हो रहा है। यहाँ पे कचहरी में मेरा कैमरामैन दिखा है तो इस वक्त भी बड़ी तादाद जो उन स्टूडेंट्स की है और उसके साथ दीगर जो बच्चे हैं जिन पर जो पहले दिन से ही मुकदमात का अंदराज जो है वो शुरू किया गया और पकड़ धकड़ बड़ी तादाद हर अदालत के बाद इसी तरह है। और इस हवाले से लॉयर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोटर व्हीकल एग्जामिनेशन जो व्हीकल उसमें चौथी तरमीम की गई है, मुकदमा दर्ज करने का अदालती हुक्म दे दिया गया है। जो अभी मौजूदा तरमीम हुई है, इस तरमीम से पहले भी 279 मौजूद था। आज तरमीम के बाद कुछ पर्चे मौजूदा तरमीम के बाद के हैं और आज तरमीम के बावजूद 279 की भी ज्यादा तादाद 279 में है। जिनको तरमीमी आर्डिनेंस में पकड़ा गया उनको तरमीमी आर्डिनेंस डाल दिया गया, जो उसमें नहीं फाल कर रहे थे उनको 279 ला के एक प्रोग्रेस शो करने के लिए। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लोग हैं, हर पर्सन को पर्सोनम राइट्स इन्वॉल्व करते हुए इन्वोक करते हुए अलग अलग रिट करनी पड़ती है। देयर आर टू डिफिकल्टीज, लोग बहुत प्रॉब्लम में है। अदलिया के पास यहाँ जगह नहीं है लोगों के खड़े होने की और अदलिया को चाहिए जनरल ऑर्डर करें। लोग जुर्माने करवा रहे हैं, क्या समझते हैं कितना खतरनाक है ट्रायल ना करवाना? जुर्माना करने के बाद तो उनका एक क्रिमिनल रिकॉर्ड तो मेंटेन रहेगा। दे शैल बी कंसीडर्ड एज कन्विक्टेड पर्सन, तो कन्विक्शन उसकी मेंटेन रहेगी जिसको खत्म नहीं किया जा सकता। यहाँ पे जो मुल्तान पुलिस के हवाले से वुकला भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि साथ जुर्माने का ऑप्शन है, जिन लोगों का हेलमेट नहीं उन्हें जुर्माने दिए जाए, अभी खबरदार किया जाए, आगाही दी जाए इस कानून के हवाले से, उसके बाद जो है पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी होना। जी बहुत शुक्रिया महर इमरान आपका। पाकिस्तान का पढ़ा लिखा बाशऊर और ताकतवर तबका वुकला भी ट्रैफिक कवानीन में सख्ती के बाद नए ट्रैफिक लाइसेंस बनवाने पर मजबूर हो गया। भावलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वुकला नए लाइसेंस बनवा रहे हैं। वुकला का कहना है कोई भी कानून से बालतर नहीं। इस हवाले से मजीद तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन किया है महमूद जहीर ने। महमूद जहीर, बताएगा। जी, कहते हैं कि वकला जो है वो कानून की अमलदारी भी करते हैं और कानून को समझते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद कानून पे उस तरीके से अमल पाकिस्तान में नहीं होता था जिस तरीके से होना चाहिए। लेकिन पहली बार पंजाब वजीर आला के अहकामात के बाद अब तमाम के तमाम आप देख रहे हैं लाइनों में लग के अपने लाइसेंस बनवा रहे हैं। खुशाइंद बात है। कुछ वकला हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अबव द लॉ समझने वाले लॉ को पाबंद हो गए, लॉ पे अमल कर रहे हैं या इससे पहले भी अमल करते थे और अब सिर्फ एक कार्रवाई है रस्मी? मैं ये समझता हूं कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी अबव द लॉ नहीं है। हमें सबको कानून की पाबंदी करनी चाहिए और मुझे खुशी हुई है कि यहाँ ये जो देख के जो सहूलत मुयस्सर की जा रही है और माशाअल्लाह सारे वकला हज़रात लाइसेंस बनवा भी रहे हैं और दूसरे लोगों को भी एकोमोडेट किया जा रहा है। मेरा अपना ये ज़ाती नज़रिया है कि हम जो बंदा भी सड़क पे आए उसके पास बाकायदा तौर पे लाइसेंस भी होना चाहिए और उसे ड्राइविंग भी आती हो, जिससे एक्सीडेंट कम होंगे, हादसात कम होंगे और ये हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए काफ़ी है। सिक्योरिटी, बहुत शुक्रिया। एक नौजवान साथी हमारे साथ मौजूद है, हम चाहेंगे कितना जरूरी है ये वकला के लिए भी लाइसेंस बनवाना? देखें जी, ये तो बहुत ज़रूरी है। हर किसी को कानून की पासदारी करनी चाहिए, चाहे वकला हो या आम इंसान हो। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है जो इधर सबके बनने चाहिए, हेलमेट होना चाहिए। जी, सबके बनने चाहिए। हेलमेट भी ज़रूरी है, जाहिर है वो तो बंदे की अपनी इंसान की भी सेफ्टी है।
अपनी सेफ्टी है। तो ये इस वक्त भावलपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सही वकला जो है वो लाइसेंस बनवा रहे हैं या प्रोसेस जारी है, इस हवाले से कुछ वकला के ख्यालात का इजहार हमने आपके सामने किया। वकला इस हवाले से कह रहे हैं कि कोई भी अबाव द लॉ नहीं है, लाइसेंस भी होना चाहिए, हेलमेट भी होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर अपडेट करने के लिए। आपको बताएं डेरा गाजी खान में ट्रैफिक पुलिस की स्पेशल मुहिम के दौरान कार्रवाइयां तेज कर दी गईं। 3070 चालान और 4,94,000 रुपए जुर्माना किया गया, जबकि 1535 गाड़ियां मुख्तलिफ खराब वर्जियों पर बंद की गई। बगैर ड्राइविंग लाइसेंस 162 ड्राइवर्स पकड़े गए। हेलमेट न पहनने पर 2281 मोटरसाइकिल सवारों के चालान किए गए। कम उम्र ड्राइविंग के 42 केसेस सामने आए। अवामी मकामात पर सिगरेट नोशी पर भी 19 ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मजीद तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ डेरा गाजी खान इकबाल सादिक ने। इकबाल सादिक बताएगा क्या तफसीलात हैं। जी, डेरा गाजी खान में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है वो काफ़ी मुतहर्रिक हो चुकी है। ना सिर्फ छोटे चालान बल्कि बड़े चालान भी किए जा रहे हैं, जिसके अंदर 10 से 15,000 रुपए के चालान शामिल हैं। मोटरसाइकिल वाले हजरात हों, कार ड्राइवर्स हों या फिर कोई भी और, वो तमाम जो इस मेन रोड पर निकलते हैं सबको फाइन्स वगैरह किए जा रहे हैं जो ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त डीएसपी ट्रैफिक जो हैं इरफान साहब वो मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं क्या तफसीलात है। जी सर, आज की कार्रवाइयाँ बताइएगा, बड़े मुतहरिक नजर आ रहे हैं आप। जी, जैसे कि आपको पता है कि रात से जो है ना न्यू जो जुर्माने हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करवा दी गई है, इसलिए उस हवाले से अभी हम इधर खड़े हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक हम हैवी ट्रैफिक को चेक कर रहे हैं, जो ओवरलोड गाड़ी है उनको 10-10 हज़ार रुपये का फाइन कर रहे हैं। और इसी तरह अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि एक बस यहाँ पे मौजूद थी जिसका रूट परमिट नहीं था, तो उसको 15,000 रुपये फाइन किया गया है। और अब तक तकरीबन हम 3,000 से ज़्यादा जो है ना चलान कर चुके हैं, और इसमें कमो बेश जो है वो तकरीबन 45 लाख से प्लस जो जुर्माना अब तक हो चुका है। तो इसलिए मैं फिर भी बार बार यही बात करूंगा कि जो हमारी डेरा गाजी खान के जो हमारी पब्लिक है, जो हमारे शहरी हैं, तो वो थोड़ा सा ख्याल करें बाहर निकलते हुए। एक तो छोटे बच्चों को अपनी बाइक या गाड़ी मत दें, और दूसरा हेलमेट का इस्तेमाल वो लाजमी करें। जी, यहाँ पर ये ट्रैफिक जो हैं हेलमेट्स, इनसे ये सिलसिला शुरू हुआ है। वो मोटरसाइकिलों से हैवी ट्रैफिक की तरफ ये पहुँच चुके हैं। अब सिर्फ 2,000 रुपये। बहुत शुक्रिया इकबाल सादिक आपका। चौबारा में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक, दर्जनों ड्राइवरों पर भारी जुर्माने आयद किए गए और गाड़ियां थाने में बंद कर दी गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मलिक रशीद से। बिल्कुल, चौबारा में भी ट्रैफिक की कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जो है जुर्माने और FIR का सिलसिला जो है जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ SHO चौबारा यासिर और इंचार्ज ट्रैफिक जो है यहाँ पर आरिफ सुल्तानी, वो मौजूद है मेरे साथ, उनसे बात करते हैं। सर जी बिल्कुल, बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसमें हम नहीं देख रहे कि कौन पुलिस मुलाजिम है, कौन कितना बासर है। इसमें हमारे पुलिस के ऊपर, पुलिस मुलाजमीन के ऊपर भी जुर्माने हुए हैं। इवन कि मेरे अपने भाई के ऊपर भी जुर्माना हुआ है थाना कोट सुल्तान के अंदर। तो इसमें हम जो हमें हमारा टारगेट है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जिस तरीके से मैडम CM की हिदायत है, जिस तरीके से DP साहब और RP साहब की हिदायत है, DSP साहब चौबारा की हिदायत है, उसमें जो है बिला तफरीक लोगों को महफूज बनाने के लिए ये हम कार्रवाई कर रहे हैं। सुल्तानी साहब, आप इंचार्ज ट्रैफिक हैं यहाँ के, तो बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। जी, इस तरह से है कि हम कल भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 पर्चे दिए हैं मैंने, और इसके अलावा हेलमेट के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की है। ये इसी ज़िमन में देखें आप कि ये सारे लोग अभी जो बाइक्स पे आ रहे हैं उन्होंने हेलमेट्स पहने हुए हैं, नज़र आ रहा है कि कार्रवाई हो रही है। ये आज जी शुक्रिया मलिक रशीद अपडेट करने के लिए। डेरा गाजी खान में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के बाद शहरियों की बड़ी तादाद लाइसेंस बनवाने पहुंच गई है। तफसीलात से आगाह करेंगे आशान बुखारी। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान शहर के अंदर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बगैर लाइसेंस जो अफराद थे मोटरसाइकिल चला रहे थे उनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया था, जिसके बाद अब तमाम शहरी जो हैं वो लाइसेंस बनाने के लिए पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे काफी ज्यादा रश लग चुका है और तमाम लोग यहाँ पर जो है लाइसेंस बनवाने के लिए आए हैं। मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद, उनसे जाते हैं। जी बताइएगा, अब ये कैंपेन जो चली है उसके बाद आप लाइसेंस बनवाने के लिए आए हैं, तो पहले कहाँ पे थे? क्या पहले हम गैर मुल्क में थे, अभी कानून निकला है, बनवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कानून है। जो 18 साल की जो उम्र है, शनासी कार्ड उसका बनना चाहिए, जो नहीं है तो फिर चला भी नहीं सकता। ये सही है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी जरा बताइएगा, लाइसेंस बनाने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? मैं 9 बजे से आया हूँ, अभी तक नहीं बनाया, अभी 2 हो रहे हैं।
जी बिल्कुल, शहरी यहाँ पे पहुंचे हैं लाइसेंस बनाने के लिए और यहाँ पे शहरियों की जानिब से जो है यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया जा रहा है कि यहाँ पे जो है काम जो है सुस्त रवि का शिकार है और सुस्त रवि की वजह से यहाँ पे शहरियों को बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आशान बुखारी आपका। पंजाब भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्मानों और FIRs का इंदराज जारी। सख्त इकदाम के पेश नजर चिश्तिया में भी ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए लोगों का खिदमत मरकज का रुख। ड्राइविंग लाइसेंस के हसूल के लिए लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, जानेंगे जाहिद हुसैन हाशमी से। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब और IG पंजाब के अहकामात पर पंजाब भर के अंदर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत जो अमल दरामद है वो तो जारी है, लेकिन दूसरी जानब पब्लिक भी किसी जगह तक परेशान है और रोजाना की बुनियाद पर FIR का अंदराज मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ियों को थाना जात में बंद किया जा रहा है। उन पर FIR का भी अंदराज हो रहा है, भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं। इसी तरह साथ साथ पब्लिक को जो लाइसेंस का इशू है उसके लिए भी बड़ी मुश्किलात का सामना है। सुबह से लेकर अब तक क्या कंडीशन है, लोग किस कुर्ब से गुजर रहे हैं और उनकी वज़ीर-ए-आला पंजाब से क्या शिकायत है, मजीद उनसे जानते हो क्या कहते हैं। भाई क्या परेशानी है? सर हमें परेशानी ये है कि हम लाइसेंस बनवा लेके आए हैं 6 बजे, ठीक है, हमारी कोई नहीं सुनाई कर रहा। सिफारिश पे लाइसेंस बन रहे हैं, अप्रोच जिसकी है वो लाइसेंस बनवा के जा रहा है। हम भी शहरी हैं, मजदूर हैं, हम भी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, हमारी भी सुनाई करें, हमारे भी लाइसेंस बना के दें। और जो हेलमेट है 500 का 1000 का वो 5000 तक जा चुका है। जो हमारे खिलाफ FIR हो सकती है उनके खिलाफ ही FIR करें जो निजायज पैसे कमा रहे हैं। 1000 वाली चीज 5000 में सेल कर रहे हैं। आप सुबह से यहाँ पर आए हैं, लाइसेंस वाले क्या कहते हैं? लाइसेंस वाले कहते हैं 3 बार मैं अंदर गया हूँ, उन्होंने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। लाइन में आए, हम लाइन में ही खड़े हैं रूल के मुताबिक। उनका ये मुतालबा है कि सुबह से लेकर अभी तक लाइनों में खड़े हैं। पंजाब पुलिस की जानब से लाइसेंस इशू करने के जो अहकामात जारी किए गए हैं उसके तहत या तो खिदमत मराकज सेंटर में अमले को बढ़ाया जाए या फिर कुछ ऐसे रूल्स कायम किए जाएं कि ताकि पब्लिक को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। सिफारिशी जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आपको बताएं सरगोदा में भी बगैर हेलमेट और बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी है। कार्रवाइयों के बायस जहां ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बड़ी तादाद में चालान किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा के वालिदैन शदीद परेशानी से दुचार हैं। वालिदैन का कहना है महंगाई के बायस वो रिक्शा और गाड़ी के किराए बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए बच्चों को मोटरसाइकिल लेकर दी है ताकि वो खुद और अपने बहन भाइयों को स्कूल कॉलेज छोड़ सकें। वालिदैन का मुतालिबा है हुकूमत तलबा और तालिबात के लिए स्कूल जाने के लिए कोई मुतबादिल भी दे। तफसीलात से आगाह करेंगे शेख उस्मान। आज बिल्कुल IG पंजाब के हुक्म के ऊपर सरगोदा के अंदर भी बगैर हेलमेट और लाइसेंस के ऊपर मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ जो है क्रैकडाउन जारी है। भरपूर किस्म का ये क्रैकडाउन हो रहा है, लेकिन उसी दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो वालिदैन हैं वो सख्त परेशान है। जो बच्चे कॉलेज और स्कूल जा रहे हैं मोटरसाइकिल पे, उनको भी पकड़ के उनके ऊपर FIR की दी जा रही है, मोटरसाइकिल बंद किए जा रहे हैं, जिससे जो एक आम शहरी है वो काफी परेशान है। हमारे साथ इसी तरह एक शहरी है, वालिद मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें जी, हुकूमत जो है वो कानून पर अमल दरामद करवाना चाह रही है, दुरुस्त बात है, लेकिन देखना ये होगा कि मेरा एक बेटा है 17 साल का, वो कॉलेज में जा रहा है, उसके पास लाइसेंस नहीं है। अब मैंने 2 दिन से जो है उसको कॉलेज जाने नहीं दिया है, उसका नुकसान हो रहा है। जाहिर है भैया मोटरसाइकिल पे जा सकता है वो, मेरे पास तो मतलब है कि मैं इतने वसाइल हैं कि मैं रक्षा लगवा के दूं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं खुद उसको छोड़ने जाऊं, मैंने खुद भी अपने काम पे निकलना होता है। दूसरा ये है, देखिए जी, पहले एक नोटिफिकेशन आया था कि तमाम स्कूल और कॉलेज जो है गाड़ियों का अरेंजमेंट करें, उस पर तो ये इम्प्लीमेंट करवा नहीं सके हैं। ये गरीब बंदों पे चढ़ दौड़े हैं और चलान हो रहे हैं, कानून पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। इसको देखना होगा, कम से कम जो कॉलेज के बच्चे हैं उनके लिए इनको कुछ ना कुछ राहत निकालना पड़ेगी। जी जैसा कि बहुत शुक्रिया शेख उस्मान आपका। कम उम्र तलबा की मोटरसाइकिल सवारी पर पाबंदी लगी तो साइकिल मार्केट में तेजी आने लगी। वालिदैन ने अपने बच्चों को बाइक के बजाय साइकिल खरीद कर देनी शुरू कर दी। साइकिल की मांग के साथ ही कीमतें भी बढ़ गई। तो मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे नदीम मुगल। जाने से कम उम्र के ड्राइवरों पर जीरो टॉलरेंस है, और स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे जो मोटरसाइकिलों पे जाते थे उनके खिलाफ पिछले दिनों मुकदमा दर्ज किए गए। तो अब वालिदैन ने फैसला किया है कि उन्हें साइकिलें खरीद कर देंगे। तो अब साइकिलों की मार्केट में मौजूद है, जहाँ पर हमें साइकिल खरीदारी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर वालिदैन साइकिल खरीदते हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है शहरी। क्या कहेंगे, आप साइकिल खरीद रहे हैं, इससे पहले कभी ख्याल आया कि साइकिल खरीद लें? ट्रैफिक पुलिस वालों ने चलान करना शुरू कर दिया है, इसलिए गुजारिश तो ये है कि साइकिलें खरीदें, साइकिलें चलाएं, सेहतयाब रहें। जी
साइकिलें खरीदे, क्या कहेंगे आप? साइकिल कुछ हम देखते हैं पुराने साइकिल भी मरम्मत करवाते दिखाई दे रहे हैं, कुछ खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। क्या जी बस यही कल साइकिल के रेट 20,000 का बता रहे थे, आज 22,000 का। हमने बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, हमने कभी साइकिल खरीदते हैं और अपने बच्चे साइकिलों पे भेजते हैं। साइकिलें भेजते, क्या कहेंगे आप कारीगर हैं साइकिल मरम्मत करने के, आप देखते हैं कि लोग अपनी पुरानी साइकिलें भी मरम्मत करवा रहे हैं? इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा आ रही हैं, पहले से काम भी ज़्यादा बढ़ गया है चलान की वजह से, हेलमेट की वजह से, इसलिए गुजारिश है कि आप पुरानी साइकिलें बनवाएं, नहीं ले। पुरानी साइकिल भी मरम्मत करवाई जा रही है, नई साइकिलें भी खरीदी जा रही हैं, और उनका यही कहना है कि अब बच्चों को स्कूल और कॉलेज भेजने के लिए साइकिल लेकर देंगे ताकि वो जहाँ कानूनी गिरफ्त में ना आ सकें, और उसके साथ साथ उनका ये कहना है कि बच्चों की सेहत भी इससे बेहतर होगी। जी शुक्रिया नदीम मुगल अपडेट करने के लिए। मुल्तान शहर स्मोक की लपेट में है, शहर की फिजा मुसरे सेहत हो गई है, मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक आलूदा हो गया। मुल्तान में सबसे ज्यादा AQI कैंट एरिया में 458 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 185 पॉइंट्स पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन किया है सुहेरा तारिक ने। सुहेरा बताएगा। मुल्तान शहर जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी की अगर बात करें तो मुल्तान शहर का AQI मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ रिकॉर्ड किया गया है। अगर हम बात करें कैंट एरिया में AQI की तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है जो कि 458 पॉइंट्स हैं, जो कि शहर के मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स से भी कहीं ज़्यादा है। मुल्तान शहर इस वक्त भी फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में बरकरार है और साथ साथ स्मोक की सूरत हाल भी है। कैंट एरिया में ट्रैफिक की अगर बात कर ली जाए तो ट्रैफिक का दबाव इस इलाके में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि शहर का एक मसरूफ़ तरीन इलाका है। पीछे भी आप रोड पर देख रहे होंगे कि ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है, गाड़ियों का धुआं और फैक्ट्रियों का धुआं, ये सब अनासर मिलकर फ़िज़ाई आलूदगी को बढ़ा रहे हैं और ये फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो शहरियों के लिए और इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। शहरियों को हिदायत की गई हैं कि वो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। इसके साथ साथ अगर हम मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो मुल्तान में आज मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 185 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए कि किस इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है तो वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ऑफिस जो कि मुमताज़ाबाद का इलाका है, वहाँ पर AQI 433 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। इसी के साथ इंडस्ट्रियल स्टेट एरिया में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 237 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है, जबकि खानेवाल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 185 पॉइंट्स जो कि मुल्तान शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स भी है उस पर रिकॉर्ड किया गया है। शहरियों को ये हिदायत की गई है कि वो बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें और ऐसे इलाके और मुल्तान के वो एरियाज़ जहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो ख़तरनाक हद तक मुल्तान शहर की फ़िज़ा आलूदा है, वहाँ पर ख़ास तौर पर एहतियात की ज़रूरत है। शहरियों को चाहिए कि बहुत शुक्रिया सहरा तारिक आपका। मुल्तान हुसैन आगाही चौक से तजावुजात का खात्मा ना हो सका। तजावुजात के खात्मे के लिए सैकड़ों ऑपरेशन होने के बावजूद तजावुजात माफिया विराजमान है। दुकानदारों ने अपना सामान 10 से 12 फीट दुकानों के सामने रखा हुआ है। मजीद तफसीलात जानेंगे फराज रमजान से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान की हुसैन आगाही मौजूद हूँ। पीरा फोर्सेज यहाँ से तजावुजात का खात्मा करवाने में नाकाम दिखाई दे रही है। मेरा कैमरामैन कामरान अगर आपको इस तरफ के मनाजिर दिखाए तो आप देखें दुकानदारों ने 10 से 12 बल्कि 15-15 फुट जो है वो सामान दुकानों के बाहर जो है वो रखा हुआ है और इस वक्त जो है वो यहाँ पर तजावुजात की भरमार दिखाई देती है। यहाँ पर तजावुजात के खात्मे के लिए मुतअद्दिद बार ऑपरेशन हुए लेकिन दोबारा से तजावुजात फिर कायम हो जाती हैं। शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। भाईजान ये बताएं, यहाँ पर तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन किए गए हैं लेकिन फिर से तजावुजात कायम हो जाती, क्या कहेंगे? ये होना तो नहीं चाहिए रोड पर, क्योंकि ये अवाम के रास्ता गुजरने का रास्ता है। ये अवाम के गुजरने का रास्ता है। जब अवाम गुजरती है, आप जैसे मेरे जैसे हम तंग होते हैं, परेशान तो है, ज़ाहिरी तौर पर हम परेशान हैं, लेकिन वो ये तो ना सोचना चाहिए ना। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि हुकूमत को चाहिए कि जो है ना इनको आके जो है ना कंट्रोल करें। किसी को कहें, ये जिस ना पैरा फोर्स वाले हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हीं को चाहिए कि ये पीछे दुकानों पे जाएं। यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाती है, बड़े मसले मसाइल होते हैं, लोगों को गुजरने में बहुत दुश्वारी होती है। पैदल चलने की जगह है, जो है वो गाड़ियां गुजरने की जगह, लेकिन यहाँ पर तजावुजात की वजह से ट्रैफिक का रश लग जाता है, लोगों को गुजरते वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
तो शहरियों का यही मुतालबा है कि यहाँ पर मुस्तकिल बुनियादों पर ऑपरेशन किया जाए ताकि तजावजात का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो सके। जी बहुत शुक्रिया फराज रमजान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, बहावलपुर का तारीखी शेरबाग निकासी आपके बोसीदा और नकारा निजाम की वजह से संगीन माहौलियाती बहरान की जद में है। शेरबाग से गुजरने वाली सीवरेज लाइन मुसलसल उबलने लगी, जिससे गंदा पानी पाक के वसी रकबे पर फैल गया है। शदीद ताफुन ने पूरे माहौल को गर्दो कर दिया है। करेंगे रजा मलिक। जी बिल्कुल, बहावलपुर में सबसे बड़े मसले निकासी आपके मसले ने अब तारीखी शेरबाग को भी मुतासर करना शुरू कर दिया है। बहावलपुर जू में इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो सीवरेज लाइन, जो शहर भर की सीवरेज लाइन जो जहाँ से गुजर रही है, वो चौक होने की वजह से मुसलसल उस सीवरेज लाइन पर बने हुए गटर जो हैं वो उबल रहे हैं, जिससे यहाँ तारीखी शेरबाग में रखी गई जो वाइल्ड लाइफ है उनके 5 केजेस जो हैं इस वक्त सीवरेज के गंदे पानी में जो है वो मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं। किस तरीके से जो है वो ये सारा निजाम चल रहा है? जी, ये ऐसे हुआ है कि मेरा ख्याल बहावलपुर की जो मेन लाइन जो है सीवरेज लाइन वो चौक हो गई है। उसकी वजह से आपने जैसे देखा कि हमारी केजेस जो है वो सीवरेज के पानी से भर गए हैं, और ये पानी तो जो है हर किस्म की बीमारी उसका ये गढ़ है। हमने फौरी तौर पर जितने भी हमारे जानवर हैं उनको दूसरे जो केजेस हैं उसमें मुंतकिल कर दिया है, और बाकी हम डिपार्टमेंट जो यहाँ के डिफरेंट उनसे कोऑर्डिनेशन भी है कि जल्द से जल्द हमारा ये मसला जो है इसको सॉल्व किया जाए, क्योंकि अब इस सिचुएशन में तो हम बिल्कुल हमारे जानवर जो है वो बीमारियों के अंदर बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल, माहौल को कंटामिनेट करने में जो बर्ड्स हैं वो भी बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, और यही सीवरेज का पानी इसी के जरासीम को आगे ले जाके उनके साफ पानी में, पीने के साफ पानी में भी जो है वो मुंतकिल कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल के बाद जो बहावलपुर जो तारीखी शेरबाग है बहावलपुर का, उसमें जो वाइल्ड लाइफ है उसकी सेहत को संगीन खतरात लाक हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक आपका। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बंगला मंठार में क्लासेस शुरू हुए 5 माह गुजर गए, मगर अदारा ताहाल बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मजीद तफसीलात जानेंगे दिलबर हुसैन से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बॉयज कॉलेज बंगला मंठार में मौजूद हूँ, जहाँ पर कॉलेज जो है पिछले 5 माह से जो है क्लासें फंक्शनल हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर बॉयज जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस कॉलेज में सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये आ रहा है कि यहाँ पे ना बिजली का मसला बहुत ज़्यादा है। ट्रांसफार्मर लग चुका है, यहाँ पे खंभे वगैरह, बिजली का सारा इंतजाम है, लेकिन वापडा वाले मीटर नहीं लगा के जा रहे या मीटर नहीं दे रहे। हमारी उनसे ये अपील है, रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ यहाँ पे मीटर लगवाया जाए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे पानी ना होने की वजह से, मीटर ना होने की वजह से ना बिजली है, जिसकी वजह से पानी ना होने की वजह से हमारे जो ग्राउंड है वो बंजर पड़े हैं, ना इसमें पौधे लग रहे हैं, और हमारे ना पीने का पानी है। हमारे जो यहाँ का स्टाफ है कॉलेज का, वो पढ़ाई के मामले में सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो पानी हमें बाहर से ला कर दे रहा है, पानी भी नहीं है यहाँ से पीने के लिए। और जो वॉशरूम में पानी बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से हम वॉशरूम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो हमसे पानी अगर मिल जाए तो मीटर लग जाए तो पानी का इंतजाम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ग्राउंड जो है हरा भरा हो जाएगा, उसमें पौधे वगैरह लग जाएंगे और पानी का माकूल इंतजाम हो जाएगा, और लाइटिंग वगैरह कमरों में लाइटिंग वगैरह आ जाएगी और कुछ अच्छा हो जाएगा। कंप्यूटर लैब। बहुत शुक्रिया दिलबर हुसैन आपका। खसरा रूबेला बचाओ वैक्सीनेशन मुहिम का आखिरी रोज, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान में 7,11,000 से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर किया गया था। तफसीलात जानेंगे गोहरेमान शेख से। आज बिल्कुल खसरा और रूबेला से बचाव के हवाले से कौमी मुहिम जो है 12 रोज तक मुसलसल जारी रही। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से अहदाफ के हवाले से बात की जाए तो 7,11,000 से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन का हदफ मुकर्रर किया गया था। अब तक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के मुताबिक इस मुहिम के दौरान 98% के करीब जो अहदाफ है वो हासिल कर लिए गए हैं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सुबान ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं सर क्या कहेंगे, 98% अहदाफ हासिल कर लिए हैं, 100% कवरेज के हवाले से क्या काम किया जा रहा है, आज का दिन भी बाकी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। हमने अपना 98% टारगेट अचीव कर लिया है। 7,11,000 हमारा टारगेट था, हम इसको 98% अचीव कर चुके हैं। टीमें हमारी अभी भी जो है फील्ड में मौजूद हैं और हम पूरा उम्मीद है कि हम अपना 100% टारगेट अचीव कर लेंगे। हमारी मुल्तान टीम का एक ही मोटिव है कि हमारे बच्चे जो हैं सेहतमंद होंगे तो एक सेहतमंद कौम हम बन सकते हैं। तो हम इसी मोटिव पे हम कारआमद है और हम इसको 100% इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे। जी शुक्रिया अपडेट करने के लिए जाहिर सरफराज। लिया में एड्स के आलमी दिन के हवाले से डीएच के अस्पताल में आगाही सेमिनार और वाक़ का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानेंगे जाहिर सरफराज से। आज एड्स के आलमी दिन के हवाले से डीएच के अस्पताल के अंदर आज आगाही सेमिनार और वाक़ का इनेकाद किया गया। सीईओ डॉक्टर शाहिद रियाज, एमएस डॉक्टर गुलाम मोहिउद्दीन समेत जहाँ पर डॉक्टर और दीगर जो शख्सियात हैं यहाँ पर शरीक हैं। सीईओ साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब क्या मैसेज देंगे और लिया में एड्स की क्या सूरत हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह लिया सेफ है एड्स के हवाले से।
हमारे जितने पेशेंट हमारे पास आते हैं हम उनको सेफली उनको ट्रीट करते हैं, उन सबका टेस्ट करवाते हैं। किसी पेशेंट का हम ऐसा प्रोसीजर नहीं करते जब तक उसका एड्स का टेस्ट ना हो। और हमारे पास जितने भी हमारे वार्ड्स हैं वहाँ पे एड्स के हवाले से SOPs जहाँ पे लगे हुए हैं और हर पेशेंट को उसी SOP के तहत हम देखते हैं। हमारा मकसद आज इस डे के मनाने का ये था कि हम आपको लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, ताकि एड्स एक लाइलाज ऐसी बीमारी नहीं है, इसका इलाज हमारे पास अवेलेबल है। आप खुदा न खासा किसी को मसला हो चुका है तो यहाँ पे हमारे पास है। जी हमें सबकी बात सुन उनका भी यही बताना है। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज आपका। घंटाघर की तज़ैन और आराइश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से मंसूबे के लिए 250 मिलियन का बजट जारी। दीवारों पर खूबसूरत काशीगरी और बिल्डिंग में नए वॉशरूम्स तामीर। मजीद तफसीलात जानेंगे लिशबा आसिफ से। जी बिल्कुल, वॉल सिटी अथॉरिटी की जानिब से जो है घंटा घर की रेनोवेशन का काम शुरू किया गया था। इसकी तज़ीन और आराइश के लिए 250 मिलियन का बजट भी जारी किया गया था। इस वक्त मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पे जो है काम बिल्कुल ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। और अब मेरे साथ जो है तर्जमान हैं वॉल सिटी अथॉरिटी के, इनसे जान लेते हैं उमैर गजनफर कि ये कब तक जो है काम कंप्लीट होके यहाँ पे म्यूजियम बन जाएगा और बाकी के जो मामलात हैं वो कब तक हल हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। ये हमारा जो वॉल सिटी का प्रोजेक्ट था, इनिशिएटिव था घंटाघर का बिल्डिंग की रेनोवेशन का, वो तकरीबन आखिरी मराइल में जारी है। इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने में जो बिल्डिंग है फंक्शनल कर दी जाएगी। आपने देखा होगा इसमें वॉल ऑफ मुल्तान भी बनाई गई है, जिसमें मुल्तान की जो नक्काशी है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपने वॉशरूम्स को, यहाँ पे जो आप पुराने वॉशरूम्स थे वो ख़त्म कर दिए गए, नए वॉशरूम्स, एक किचन भी डेवलप किया गया क्योंकि यहाँ पे हमारा रेस्टोरेंट बनाने का प्लान भी है। तो ये सारी चीज़ें अब आखिरी मराइल में फिनिशिंग टच की तरफ हैं और जल्दी इसको आवाम के लिए खोला जाएगा। यहाँ पे जो क्राफ्ट म्यूजियम है वो भी जल्दी इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। लिशबा अपडेट करने के लिए।